पैथोफिजियोलॉजी रहेगी इनकी मायोकार्डियल इंफॉक्शन की व्यक्ति की। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगी या प्लेक फॉर्मेशन होगा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति अगर काम नहीं करेगा और बहुत ज्यादा जैसे ऑयली चीजों का सेवन कर रहा है, जैसे इसमें कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, तो क्या होगा, जो खून की जो तुम्हारी नली है जी, मैंने क्या बना रखा है, कोरोनरी आर्टरीज बना रखी है। कोई सी भी ब्लड वेसल्स होती है उसकी तीन लेयर होती है, सबसे आउटर होती है फाइबर्स की होती है, मस्कुलर होती है, फिर इंडोथीलियल होती है। तो इंडोथीलियल सेल के नीचे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स है या इंफ्लेमेटरी सेल्स है, वो क्या होती है, डिपोजिट होने लगती है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, मैंने लिख भी रखा है, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ये क्या हो गया, नैरो हो गया। अब ब्लड सप्लाई क्या होगी, हार्ट को तुम्हारी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। मान लो अगर 75% से ज्यादा ब्लॉक हो गई है आर्टरी, तो थोड़ा सा भी अगर वो काम करेगा तो उसको क्या होगा, सीने में दर्द होने लगेगा। ठीक, अब मान लो क्या हुआ, जैसे मान लो कोई डायबिटीज का पेशेंट है या हाइपरटेंशन का पेशेंट है, या मान लो उसने बीड़ी सिगरेट पी, तो ये प्लग होता है, ये क्या होता है, टूट जाता है, इस तरह से रप्चर कर जाता है। अगर रप्चर कर जाता है तो क्या होता है, वहां पे प्लेटलेट इकट्ठा हो जाती है। जैसे देखो तुमने देखा होगा किसी के चोट लग जाती है तो क्या होता है, ऐसा तो है नहीं खून लगातार बेहतर है, वहां पे भी कोई एक प्रोसेस होता है ना। ऐसे अगर तुम्हारे शरीर के अंदर मान लो फिर ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो गई, तो क्या होगा, वहां पे भी क्या होती है, प्लेटलेट इकट्ठा होने लगती है। और इस प्लेटलेट को मजबूती देने के लिए क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर आ जाता है। देखो हम इसे बता क्यों रहे हैं, जब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तब बताएंगे। जैसे मान लो प्लेटलेट्स को हटाने के लिए हम क्या देते हैं, एस्प्रिन देते हैं, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर को हटाने के लिए हम क्या देते हैं, हेपेरिन देते हैं, ठीक है। तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई एमआई का पेशेंट आ जाएगा तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी तुम्हें पता